लंबे केश करो या चाहे घरड़ मुंडालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस परमात्मा को पाने का उद्देश्य है हमारा। तो क्या इस तरह से बाहरी वेश धारण करने से कोई खालसा बन जाएगा? यह खालसा की पहचान है? कुछ क्या ये खालसा की मांग है? श्री राम कथा चाहते हैं कुछ श्रोतागण, किंतु श्री राम कथा ही ये हो रही है। ये श्री राम ही जो कहना चाहते हैं वही कहलवा रहे हैं मेरे मुख से ये सब कुछ। राम कथा भी होगी, किंतु कल आपने श्री राम कथा में श्रवण किया कि जब भगवान श्री राम क्रोध करते हैं तो क्या कहते हैं? बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई ना प्रीत। भय के बिना प्रीति नहीं करते कई लोग, उन्हें भय दिखाना ही पड़ता है। बिना भय दिखाए वो मानते ही नहीं, जानते ही नहीं उस बात को कि हम जो कहना चाहते हैं वो क्या है। अब वो नहीं सुनना चाहते ऐसी बात, तो उनको भी तो भाई उनकी जो लोग ऐसी भाषा सुनना चाहते थे, जिनको आज जो चाहिए था उनकी भी तो मांग भगवान ने पूरी करनी है, उनको भी तो चाहिए ना, जो वो भी तो मिलेगा। इसलिए उनकी मांग भी भगवान पूरी कर रहा है। वो भी सुनना चाहते हैं, जो उनको भी हम ये सुना देना चाहते हैं जो कह रहे हैं। उन ढोंगियों पाखंडियों से मैं कहना चाहूंगा कि कब तक कल्पना के आधार पर झूठे तर्क वितर्क से इस दुनिया को फुसलाओगे? कब तक झूठे तर्क वितर्क से इस दुनिया को फुसलाओगे? कब तक अपने शब्दों के वाक जाल से इस दुनिया को अपना बनाओगे? अरे दिव्य ज्योति का झंडा लहराएगा विश्व में और तुम देखते ही रह जाओगे, तुम देखते ही रह जाओगे। एक दिन सदगुरु आशुतोष की शरण में सबको आना पड़ेगा। उठो जागो, उठो जागो, मोह की नींद से छोड़ो अहंकार, वरना सच कहता हूं बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? उन्होंने कहा था तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, मेरा सिमरन भी कर। युद्ध करते हुए भी सुमिरन कैसे करना है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कोई माला नहीं दी थी लंबी जपने के लिए कि तू ये युद्ध भी कर और माला भी जपे जा। उन्होंने युद्ध भी करने के लिए कहा और साथ में कहा तू सिमरन भी कर। गुरु साहबान ने भी हमें यही कहा, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम। और वही सुमिरन आठों पहर कैसे करना है, उस नाम को हमने सदगुरु महाराज जी की कृपा से प्राप्त किया है। और हमें भी अब उस युद्ध के लिए तैयार रहना है और वो युद्ध लड़ना है, और सिमरन करते करते ही वो युद्ध लड़ना है, लड़ना है। तैयार हो जाए सभी सदगुरु महाराज जी के शिष्य, उस निर्णायक युद्ध के लिए अब वो समय आ रहा है। और वो युद्ध कौन सा है? वो कैसा युद्ध है? और वो युद्ध कैसा होगा ये सारा विश्व देखेगा। और ये भी युद्ध ही है जो इस मंच से कहा जा रहा है। जो जैसा समझने की कोशिश करता है उसके साथ वैसा ही होता है। भगवान हर तरीका अपनाना जानते हैं। जो दुष्ट स्वार्थी ढोंगी सोचते हैं कि ये केवल बातें ही करना जानते हैं, सत्संग ही करना जानते हैं, तो हां, हम सर्वप्रथम सत्संग से समझाते हैं। अगर कोई सत्संग से ना समझे तो बतसंग से समझाते हैं, और अगर कोई बतसंग से भी ना समझे तो फिर कौन सा संग है वो समझ लो आप, उस संग से भी समझाते हैं। हमारे को सारे संग करने आते हैं, हमें सब पता है। गुरु गोविंद सिंह जी संत सिपाही थे, उन्हें संत सिपाही कहा गया। वो संत भी थे और सिपाही भी थे।
और ऐसे ही आज सदगुरु महाराज जी ने हमें भी वो सभी विद्याएं सिखाई हैं। हमारे पास भी वो सब कुछ है जो आज तक संतों महापुरुषों के पास था और जो रहा है।